दोस्तों DSSB के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वीडियो उसी पर बेस है कि उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, चाहे वो आपकी स्टेनो की हो, GSA की हो या फिर LDC की हो। खास करके इस वीडियो में मैं स्टेनो वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि वो कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करे, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है उनके सामने वो है इस सब्जेक्ट को लेकर के, मैथ को लेकर के। तो बिना मैथ के कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन, इसी बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं आप इस वीडियो को जरूर देखें, है ना, क्योंकि देखिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी सब बता देंगे, लेकिन ऐसी स्ट्रेटेजी जो स्टेनो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं बताएगा कि आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं या वैसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेनो के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैथ नहीं पढ़ते। तो इस तरह से आपको मतलब मैं हेल्प करूंगा आपकी ये सारी चीजें बताने में कि बिना मैथ के आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, आगे आपको और भी वीडियोस इस तरह की देखने को मिलेगी इसी पोस्ट से रिलेटेड। बाकी SSC स्टेनो की प्रिपरेशन तो हम करा ही रहे हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल DSSB स्टेनो की बात कर रहे हैं। देखिए ये सारी डिटेल्स आपको पता ही होगी। 2354 वैकेंसीज है नॉन टीचिंग पोस्ट में, और 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एज आपकी 18 से 27 साल है, और स्टेनो में भी काफी सारे पोस्ट है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है। तो अगर आपके पास ये क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हो, ये जनरल के हिसाब से एज है 18 से 27, बाकी इसमें छूट भी मिलती है रिजर्वेशन की। तो यहां पर अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हो, कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जितनी भी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा, एक ही बार आपको फॉर्म भरना है और एक ही बार फीस कटानी है। 100 रुपीज आपकी फीस है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो वो एक बार ही आपको कटानी होगी। जनरल, OBC और EWS की 100 रुपीज है, बाकी कोई फीस नहीं है अदर कैटेगरी के लिए। तो एक बार आप फॉर्म भरोगे, 100 रुपीज कटाओगे, तो जितनी भी नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी, अलग अलग पोस्ट है इसमें, काफी सारे है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन सब के लिए आप एलिजिबल हो गए एग्जाम देने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आपको फॉर्म जो है इसी डेट के बीच में भर देना है। कोशिश करना आप 20 से 30 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर दो। ओके, क्योंकि लास्ट में आप जाओगे तो फिर साइट बिजी हो जाती है, तो फॉर्म भर के प्रिपरेशन में आपको लग जाना है। बाकी इसके बारे में अभी बात करूंगा, स्पेशल चीजें आपको कहां पर मिलेगी, स्पेशल प्लेलिस्ट या कंटेंट वगैरह, वो अभी आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर आपके सिलेबस देखा जाए तो पिछली बार से सिलेबस चेंज हो चुका है, और सिलेबस चेंज होने का मतलब यह है कि आपकी किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, जब सिलेबस चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो उसकी कट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है, कम ही रहती है। तो एक चांस है आप अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। स्टेनोग्राफर में उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। बाकी जूनियर असिस्टेंट या LDC की बात करें तो वहां पर कंपटीशन आपको मिलेगा देखने को, लेकिन स्टेनो में कम कंपटीशन रहेगा उन पोस्ट के कंपैरिजन में। देखिए इसमें आपके ये सब्जेक्ट है, पहले क्या होता था 40-40 क्वेश्चन के 5 सब्जेक्ट आते थे कंप्यूटर को छोड़ करके। ओके, तो अभी क्या 6 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं, कंप्यूटर और ऐड कर दिया है, लेकिन मार्क्स हो गए हैं आपके 35 पर सब्जेक्ट। आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन। ओके, लेकिन अब दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है भाई मैथ को लेकर के, कि जो स्टेनो की तैयारी करते हैं, SSC स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं, वो मैथ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैथ आएगा, तो इसकी तैयारी कैसे करें? क्या आपको तैयारी करनी चाहिए या फॉर्म भरना चाहिए, फिर नहीं भरना चाहिए? पहले तो इसी बात का जवाब देते हैं, फॉर्म आपको जरूर भरना है। पहली बात यह है, स्टेनोग्राफर को टारगेट लेके चलो, आप फॉर्म जरूर भरो। ओके, बाकी स्टेनो क्या आप GSA और LDC सबका सेम है, तो सभी के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना फॉर्म तो एक ही बार भर जाएगा, फॉर्म भरना है
और ये कोशिश करना आप सभी एग्जाम देने की, ओके। या हो सकता है कॉमन एग्जाम हो, एक ही एग्जाम करा लिया जाए और उसमें कट ऑफ अलग अलग जो है डिसाइड कर दी जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप फिलहाल स्टेनो का टारगेट लेके चलो और आपको ये फॉर्म भरना है। और बात रही प्रिपरेशन की, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो ये रही फॉर्म की और प्रिपरेशन की बात। कैसे करनी है? सबसे पहला आपको देखिए, इसकी तैयारी करोगे सही है, ठीक है, करनी है, एग्जाम देना है, लेकिन जो आपका टारगेट है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का, उससे आपको भटकना नहीं है। यानी उस एग्जाम के साथ वो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 के लिए, समझ रहे हो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ में ये प्रिपरेशन करनी है। आपको उसकी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 3 सब्जेक्ट आपके वहां पर आते हैं। इन 3 सब्जेक्ट के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इनको आपको फुल टाइम देना है। ये जो 3 सब्जेक्ट है, आप इनको पूरा समय दो और थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हो। इनको जो अभी दे रहे हो उससे भी ज्यादा दे सकते हो। कोशिश करनी है कि आप 35 क्वेश्चन में से कम 30 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन आप इसमें सही कर पाओ। और रीजनिंग में 35 में से 35 का टारगेट लेके चलो। वहीं पर जीएस में कम से कम 20 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए। 20 से ऊपर ही आपका टारगेट होना चाहिए, 20 से 25 के बीच में, ओके। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट का। यहां पर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे जाके आपको हेल्प मिलेगी, जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा 24 में, है ना। अभी आपको बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, पूरा इस वीडियो को देखते रहो। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस पे, जो कि आपका चल रहा है वैसे ही चलते रहना है। और उसके साथ आपको ये सब्जेक्ट ऐड करने हैं। आपको हिंदी में, है ना भाई, सबसे पहले आप इन तीनों सब्जेक्ट में फोकस करेंगे, ज्यादा इसको पढ़ोगे, फिर उसके बाद हिंदी और फिर कंप्यूटर। मैथ अगर आपने पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर किसी ने मैथ पढ़ा हुआ है तो आप मैथ को ऐड कर लो इसमें, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ा है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब यहां पर आपको आगे लेके जाएगा। दूसरी चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप मैथ को बिल्कुल भी इस पर ध्यान मत दो। ऐसा मत करना कि आप स्टेनो की भूल जाओ, जो 24 की प्रिपरेशन है, एसएससी स्टेनो 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसको भूल जाओ और यहां पर आके आप मैथ पढ़ने लग जाओ। तो ऐसा होगा कि ना तो आप इधर के रहोगे, यानी ना तो आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे, और ना ही जो 2024 का एग्जाम होने वाला है, जिसकी एग्जाम डेट वगैरह सब चीज आ चुकी है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, आप वहां पर भी फेल हो जाओगे, वहां भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप समय यहां पर खराब कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से सुननी है, ध्यान रखना है इस बात का। आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो आप मैथ पढ़ो, अच्छी है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा पौन घंटा आप इसको दे सकते हो। लेकिन आपने मैथ नहीं पढ़ा और आप इसको पढ़ने बैठ जाओ तो भैया ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैथ के लिए कम से कम 5 से 6 महीने कम से कम आपको चाहिए। इतना समय आपको चाहिए, 5 से 6 महीने। सिलेबस पूरा करने में 3 महीने लग जाएंगे, 3 से 4 महीने, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे टॉपिक वाइज, और 3 से 4 महीने, कम से कम 6 से 7 महीने मान के चलो। तो इस तरीके से आप ना तो यहां पर कर पाओगे, और इतना समय एग्जाम को है नहीं, मतलब 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये मान के चलना। तो यहां पर मैथ आपको नहीं पढ़ना, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है आप इसको छोड़ो, ओके। इस सब्जेक्ट को छोड़ के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टेनो के एग्जाम की। आपको क्या करना है, हिंदी का टारगेट लेके चले 30 मार्क्स, और हिंदी टफ सब्जेक्ट नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं हिंदी में, आप और 50% आप बिना पढ़े भी उसको कर लोगे। तो थोड़ी सी और मेहनत करनी है, 30 मिनट टाइम दो, दिन में आप कवर कर लोगे। कंप्यूटर में भी लिमिटेड चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है जीएस की तरह पता नहीं कहां से चीजें क्या आ गई। आप अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ोगे तो लगभग 20 मार्क्स यहां से आप कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ये सारी चीजें कैसे करनी है अभी आपको बताऊंगा।
देखिए आपको समय यहां पर देना है, कम से कम हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे आपको देने ही देने हैं। क्लियर, यानी लगभग 6 घंटे आपको यहां पर दे के चलने हैं। और यहां पर 30 मिनट हिंदी पढ़ेंगे, 30 मिनट कंप्यूटर पढ़ोगे, तो 1 से 2 महीने में ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और ठीक है, तो आप यहां पर 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं दोनों सब्जेक्ट को। ओके, 1 से 1.5 घंटा आप यहां पर दे सकते हैं। अब आपको कैसे तैयारी करनी है? पहला तो ये है कि आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास अच्छी बुक्स है, या फिर आप बुक से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बुक से पढ़ो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। इंग्लिश में कोई सी भी जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं वो पढ़ो, रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, अपनी बुक से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर बैच चाहिए, कोर्स चाहिए, तो उसके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर का जो हमारा बैच चल रहा है, जो बच्चे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं हमसे ऑलरेडी 2024 की, उनके लिए भी यहां पर जो है इस बात का ध्यान देंगे कि वो बच्चे उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहे। मैं बीच में अपडेट भी आपको देता रहूंगा, ठीक है, उनको अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना। और जो नए बच्चे हैं जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच कहां पर मिलेगा आपको? स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव एप्लीकेशन है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो हमारा बैच चल रहा है वो एसएससी स्टेनो के हिसाब से चल रहा है, यानी उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं। लेकिन ये जो हिंदी है और कंप्यूटर है, अगर स्टूडेंट्स यहां पर ज्यादा रहेंगे, DSSB वाले स्टूडेंट होंगे जो साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो चूंकि है ही, है ना, जो स्टेनो की तैयारी कर रहा है उनसे सबसे फॉर्म भरवाएंगे, सबको बोला जाएगा। ओके, तो उनके लिए क्या करेंगे, हिंदी और कंप्यूटर्स के आपको अच्छे जो बेस्ट नोट्स होंगे या फिर बेस्ट क्लासेस होगी यूट्यूब से, वो मैं आपको प्लेलिस्ट बना करके, है ना, आपको एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना करके दी जाएगी। DSSB के नाम से एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के दूंगा, उसमें सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी करोगे। ओके, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। यहां पर मैं एक पोस्ट डालूंगा कि DSSB की प्रिपरेशन कितने स्टूडेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आप उस पोस्ट के नीचे कमेंट करके बताना है, और यहां पर भी यूट्यूब वीडियो के नीचे बता सकते हैं। लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल आज के लिए इतना ही रखूंगा। बाकी एक एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, और दोनों चाहे वो DSSB या स्टेनो का एग्जाम हो या फिर एसएससी स्टेनो 2024 का हो, दोनों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट की, कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, रीजनिंग की कैसे करनी है, जीएस की कैसे। इस तरह से आपको ये एसएससी के भी काम आएगी और ये आपके DSSB के। बाकी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। हिंदी मैंने भी पढ़ रखी है, मेरे बहुत अच्छे नोट्स भी बने हुए हैं, है ना, मैं वो भी आपको स्कैन करके PDF बना के दे दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये सारी चीजें रहेगी। फिलहाल आप जो हमारा बैच चल रहा है, इस बैच में डेमो ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको एक मेन चीज है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई है, जो स्टूडेंट अभी यहां तक एंड तक देख रहा है वो उसको मिल जाएगी ये चीज, कि आप अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, गाइडेंस बैच के नाम से है, गाइडेंस बैच के नाम से, ठीक है, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, ठीक है, ये हमारा मंथली के हिसाब से बैच चल रहा है, इसकी डिटेल आप ले लेना, ठीक है। तो अभी आपको फर्स्ट और सेकंड मंथ का बैच दिखेगा, क्लियर। तो अभी हमारा सेकंड मंथ चल रहा है और ये फर्स्ट मंथ का आपको ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, एक कोड आपको दे रहा हूं, GG10, ये क्या है आपका कूपन कोड है, आप 10% का डिस्काउंट यहां से ले सकते हैं।
अगर ये बैच आप ज्वाइन करते हो तो ये GG10 आप कोड यूज करना, कूपन कोड, और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बैचेस पे। क्लियर? फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है हमारा, जिसमें हम काफी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अभी हमारा सेकंड मंथ चल रहा है। इस बैच की बहुत स्पेशल चीजें ये है कि आपको इसमें अब हमने टेस्ट भी देना डेली स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन टेस्ट, क्विज वगैरह देते हैं, या फिर वीकली टेस्ट होता है और मंथली टेस्ट होता है। ये सारी चीजें आप इसकी एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हैं इसमें। बाकी ये कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, और 2 से 3 दिन तक ये ऑफर रहेगा अभी, है ना। जल्दी आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं एक पोस्ट डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उस पोस्ट पे आपको बताना है ना, उसका जवाब देना है, इसी से रिलेटेड रहेगी। और ये सेम चीजें आप जो बाकी जूनियर असिस्टेंट या एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी फॉलो है, बस वो अपना मैथ पर भी ध्यान देंगे, है ना, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, बाकी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आपको बता दिया जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहां से करनी है, वो सारा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। ओके, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, है ना। क्या कट ऑफ जा सकती है, देखिए यहाँ ये टारगेट मैंने आपको बताया था, तो इससे आपके लगभग कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, 30 और 3 या 9 95, और आपके 40 ये हो गए 35। 135 मार्क्स यहां पर बैठ रहे हैं आपके। 135 मार्क्स बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। 120 से 130 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। क्लियर? इससे ऊपर ही कोशिश करना। तो बाकी कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे आगे, है ना, किस तरह से इसकी कट ऑफ रहती है। काफी मतलब हाई नहीं जाती, कम कट ऑफ रहती है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।